मुल्क में नोटबंदी को आज 6 साल मुकम्मल हुए। बीजेपी सरकार ने साल 2014 में मरकज में इक़्तिदार में आने के बाद मुल्क में काला धन वापस लाने के मकसद से 8 नवंबर साल 2016 को नोटबंदी की थी। मोदी हुकूमत ने नोटबंदी के पीछे कई मकासद बताए थे, जिनमें मुल्क से बदनवानी का खात्मा और मुल्क की मईशत को कैशलेस करना था। नोटबंदी की वजह से मुल्क की आवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन न तो बदनवानी का खात्मा और ना ही मुल्क की मईशत कैशलेस के जरिए मुस्तकम हो सकी। मुख्तलिफ गोशों से नोटबंदी को लेकर तनकीदें की जा रही हैं। आज नोटबंदी की 5वीं सालगिरह है और 8 नवंबर 2016 8 बजे रात को जब ये तुगलकी फरमान जारी किया गया तो 3 उद्देश्य बताए गए थे नोटबंदी के। सबसे पहला कि काला धन समाप्त करेगी, दूसरा भ्रष्टाचार रोकेगी, तीसरा जो आतंकवाद को पैसा जाता है उसके ऊपर लगाम कसी जाएगी। 5 साल में एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। आज नोटबंदी को 5 साल पूरे हुए। जिस दिन नोटबंदी की गई थी उस दिन रात में मोदी जी ने कहा था कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। नोटबंदी के कारण पूरे देश में हाहाकार मच गया। नोट बदलने के लिए देश में लाइनों में कई लोगों की मौतें हो गई और उसके बाद मोदी जी ने कहा था कि मुझे 3 महीने का समय दे दें। 5 साल में न काला धन खत्म हुआ, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न आतंकवाद खत्म हुआ, लेकिन नोटबंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ गई। नोटबंदी के एक निर्णय के कारण पूरी देश की इकोनॉमी का पूरा ढांचा चरमरा गया। आज 5 साल नोटबंदी को हो रहे हैं। मोदी जी, आपने कहा था कि चौराहे पे मुझे सजा दे देना। हम पूछना चाहते हैं कि चौराहा कौन सा है और देश की जनता आपको कौन सी सजा दे। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने नोटबंदी पर बीजेपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। प्रियंका ने अपने ट्वीट के जरिए मोदी हुकूमत से सवाल किया कि नोटबंदी को 5 साल मुकम्मल होने के बावजूद बदनवानी का खात्मा क्यों नहीं हुआ, मुल्क का काला धन क्यों वापस नहीं आया और मईशत कैशलेस क्यों नहीं हुई। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि मुल्क में ना ही दहशतगर्दी का खात्मा हुआ और ना ही महंगाई पर काबू पाया गया। यूपी